अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल वअबुद रब्बका हत्ता यअतियकल यकीन। मजलिसुल उलमा के निगरान, मुंतज़िमीन, उलमा इकराम, अल्लाह आप तमाम को जज़ाए खैर दे कि आपने एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म उलमा इकराम के लिए मुनज़्ज़म तरीक़े से मुरतब किया। अल्लाह ताला आपके इस काविश को कबूल फरमाए। हमारी इस मुकाबले की तकरीर का उन्वान इबादत का वसी तसव्वुर है। सबसे पहले ये तय करते हैं कि इबादत महदूद है, किसी एक दो ना इबादत को इबादत कहा जाता है जिस तरीके से दीगर अदियान में पाया जाता है। ख़ास वक्त है, ख़ास कलिमात हैं, ख़ास जगह को तय करके जो इबादत एक ख़ास वक्त में इंसान अपने माबूद से अपना लव लगाता है, तो क्या इबादत इसी मफ़हूम में महदूद है या फिर इबादत का वसी तसव्वुर मौजूद है शरीयत में? उन्वान से तो बात वाज़ेह है कि इबादत का मफ़हूम बड़ा वाज़ेह है और तसव्वुर इसका बड़ा वसी है, इस माने में कि अहले इल्म ने यह बताया कि इबादत की तकसीम इस तरह से भी होती है कि एक कौनी इबादत है और एक शरई इबादत है। कौनी में मुसलमान और काफिर दोनों शामिल हैं। जिस तरीके से एक ताजिर मुसलमान है और एक ताजिर काफिर है, नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है, दुनिया का निज़ाम है तो उसको कबूल कर लेते हैं। या इसी तरीके से अपने महबूब की जुदाई, किसी का इंतकाल हो जाए तो फिर इसको दुनिया का निज़ाम समझ करके एक काफिर कबूल करता है, जबकि एक मुसलमान इसको मानता ही है, लेकिन क्योंकि शरई इबादत में वो भी शामिल है, इस एतबार से वो अल्लाह से अपना लव लगाता है। रही शरई इबादत, इसमें मुवहिदीन मोमिनीन शामिल हैं। यानी अगर कोई अमल का उनको हुक्म दिया गया है, वो अमल ईमान और इखलास के साथ अंजाम देते हैं तो फिर वो अमल पर उन्हें अजर व सवाब से नवाजा भी जाता है। और इस तरह से एक और तकसीम मरकजी तौर पर इबादत की इस नाहिये से की गई कि इबादत की चार तकसीम है। एक ये कि इंसान बदनी तौर पर इबादत अंजाम देता है, जिसमें रोज़ा है, तवाफ है, हज है, या इसी तरीके से माली इबादत है, सदका व खैरात हैं, नफ़क़ात हैं, ज़कात अदा करना है। इसी तरह से इंसान की कौली इबादत है जिसमें ज़िक्र अज़कार, कुरान मजीद की तिलावत और जो भी तस्बीहात तहलीलात हैं वो सब इसमें आते हैं। और इसके बाद चौथी और आखिरी तकसीम इबादत की इंसान की क़ल्बी इबादत है, जिसमें इंसान की नियत शामिल है, जो कि असास है। हर इबादत की असास इंसान की क़ल्बी इबादत है कि नीयत कहाँ तक उसकी दुरुस्त है, अल्लाह को राज़ी करने के लिए कर रहा है तो अल्लाह ताला उस पर अजर सवाब मुकम्मल अता करते हैं। तो इन्नमल अअमालु बिन्नियात के ज़रिए से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको ताबीर किया और वाज़ेह कर दिया है। तो इस एतबार से ये इबादत की मरकजी तकसीम है। अब आइए जानते हैं कि इबादत किन किन पहलुओं में अंजाम दी जाती है। इबादत शरीयत में मशरू की गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून के जरिए से इंसान के वजूद के साथ इबादत की मशरूइयत को लाजिम करार दिया और बताया कि हमने जिन और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो इबादत कहाँ तक करना है और कब तक करना है, जैसा कि मरकजी तौर पर आपके सामने आयत पढ़ी गई, वअबुद रब्बका हत्ता यअतियकल यकीन। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से खिताब किया गया कि आप अल्लाह की इबादत अपने आखिरी सांस तक कीजिए। जब तक आपकी वफात नहीं हो जाती उस वक्त तक आपको अल्लाह की इबादत में मशगूल रहना है। गोया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए से तमाम उम्मत को यह पैगाम दिया गया। अब आइए जानते हैं, इबादत जब मशरू की गई है तो क्या इसमें खास तबका इसमें महदूद है? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। क्या अमीर, क्या गरीब, क्या गनी, क्या फकीर, सब इसमें शामिल हैं। अमीर और एक हाकिम अगर मुसल्लत किया जाता है, कहीं अमीर बनाया जाता है, तो वो अपनी सल्तनत, अपनी रियाया की हुकूक की अदायगी के साथ साथ उनके दरमियान अदल इंसाफ को कायम करना उसकी इबादत है। इसी तरीके से रियाया है, मातहती में रहते हुए लोगों को अपने हाकिम, अपने अमीर, अपने सुल्तान की इताअत और फरमाबरदारी और उसके बताए गए अहकामात की बजाअवरी ये इबादत है। इस तरीके से आप शरीयत के मुख्तलिफ जो पहलुओं में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जरिए से, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए से कुछ तालीमात दी हैं, ये तमाम चीजें इबादत में शामिल होती हैं। हमारी शरीयत का मामला ऐसा नहीं है जिस तरीके से दीगर इबादत और दीगर अदियान में मामला पाया जाता है कि उनके पास एक खास वक्त होता है, खास जगह तय की जाती है, खास कलिमात होते हैं। शरीयत में ये मामला नहीं है। जैसा कि आपने तकसीम से अंदाजा लगाया होगा कि शरीयत में इबादत के तसव्वुर को बड़ा वसी माना दिया गया और बड़े वसी पैमाने पर आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये खुली इजाजत दी कि इबादत किसी भी नाहिये से इंसान अंजाम दे सकता है। यहाँ तक कि आदमी अपने फैमिली के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने आलो औलाद के लिए तगोदो करता है, दौड़ो धूप करता है, माशी एतबार से हो या किसी भी वसाइल को अपनाता है, वो तमाम इबादत में शामिल हैं। इसी तरीके से रास्ते से गुजरते हुए एक तकलीफदह चीज को हटा देना भी इबादत में शामिल है। यहाँ तक कि अपने मुसलमान भाई से मुस्कुरा करके मिल लेना,
कुल्लु मारूफिन सदका। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हर अच्छी चीज, हर भली चीज सदक़े का सवाब रखती है, यानी वो इबादत के मफ़हूम में है। वलो अन तल्क़ा अख़ाका बिवजहिन तलीक़, अल्लाहु अकबर। यहाँ तक कि आप अपने मुसलमान भाई से मुस्कुरा करके, मुस्कुराते चेहरे से मिलते हैं, आपके चेहरे पर तबस्सुम हो, ये भी आपके चेहरे की आपके चेहरे की खुशी भी, ये मुस्कुराहट भी आपको इबादत के जुमरे में ले जाती है और इसमें अजर सवाब आपको लिखा जाता है। हत्ता कि शरीयत का मफ़हूम इस तरीके से वाज़े होता है कि अगर एक मुसलमान बंदे ने नेक अमल की नीयत कर ली, उसने सिर्फ ख्याल किया, तसव्वुर आया कि कोई नेक अमल करूंगा, गरचे के उसे वसाइल मुहैया नहीं होते हैं, गरचे के उसे वो हालात सामने नहीं आते हैं, लेकिन वो अमल से रुका है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्योंकि उसने ख्याल किया, अल्लाह अकबर, कुर्बान जाइए अल्लाह ताला की इस वसी रहमत पर कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके हक में इस नेक अमल की नीयत की वजह से भी अल्लाह ताला सवाब लिख देते हैं। तो इस एतबार से शरीयत की जो तकसीम की गई, किन किन पहलुओं में इबादत अंजाम देना है, शरीयत अकायद पर बात करती है, शरीयत अखलाकियात पर बात करती है, शरीयत में इबादत हैं और इसी तरीके से मामलात हैं। ये चार ऐसे पहलू हैं कि जिनमें आपको इबादतें अंजाम देना है। अकायद में अल्लाह को अकेला मानना, उसके साथ किसी को शरीक इबादत में ना करना, ये इबादत है। और इस तरीके से जो भी इबादत अंजाम दी जाती है वो सिर्फ अल्लाह के लिए किया जाना चाहिए, अकायद है। मामलात में आपके तहत जितने भी लोग हैं उनके हुकूक को आप कमा हक़ अदा करें, या आपके ऊपर जो हैं उनके हुकूक को कमा हक़ अदा करना, ये इबादत में शामिल है। सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करना इंसान के लिए जरूरी है। इसके बाद अखलाकियात का बड़ा वसी मफहूम है। शरीयत में मुख्तलिफ अंदाज में अखलाक और तआमुल लोगों के साथ उसने सुलूक सिखाया गया, ये तमाम इबादत में शामिल है। और इस तरीके से शरीयत को जो तकसीम किया गया, इंसान की अखलाकियात के अलावा, इंसान की इबादत के अलावा, इंसान की मुख्तलिफ नाहियों से जो शरीयत की तकसीम की गई, एक तो है इबादत हैं, मामलात हैं, और इसी तरीके से अकायद हैं और अखलाकियात हैं। इन तमाम पहलुओं में इंसान को जो भी अमल कर रहा है सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए अगर करता है, यहाँ तक कि रास्ते से गुजरते हुए एक पत्थर हटा देना, जैसा कि अहादीस में इस बात को वाज़ेह किया गया, ये तमाम इबादत के वसी तसव्वुर में, वसी मफहूम में आते हैं। क्या अमीर क्या गरीब, इसमें कोई तकसीम नहीं है, बल्कि सिर्फ अल्लाह की रजा की खातिर एक अल्लाह को राजी करने के लिए शरीयत के बताए गए तरीके के मुताबिक अमल करना, चाहे अमल छोटा ही क्यों ना हो, अल्लाह की रजा के लिए अगर किया जाए, और वो सबसे बेहतरीन अमल अल्लाह के यहाँ वही होता है जिसमें इंसान की नीयत शामिल हाल होती हो और सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए किया जाए, तो हर छोटा अमल भी अल्लाह के यहाँ बहुत ऊंचा मकाम रखता है। इस एतबार से शरीयत में इबादत के लिए कोई खास पहलू, कोई खास वक्त और किसी तरीके से कोई खास कलिमात खास नहीं किए गए। इबादत का बड़ा वसी मफहूम शरीयत में पाया जाता है। ये अलग बात है कि कहीं किसी मकाम के एतबार से, कहीं खास जगह के एतबार से कुछ औराद अगर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वारिद हैं तो उनका एहतमाम और जो शराइत और कंडीशंस बताए गए हैं उनका ख्याल करते हुए इबादत को अंजाम देना इबादत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को इस इबादत के वसी तसव्वुर को अपने जहन में रखते हुए और साथ ही साथ इबादत के माने को महदूद दायरा ना देते हुए, जैसा कि बाज़ लोगों का मानना है कि इबादत सिर्फ रोज़ा, ज़कात, खैरात और कुरान मजीद की तिलावत या मस्जिद से जुड़े रहने को समझते हैं, जबकि इबादत जो है बड़ा वसी माना अपने अंदर रखती है। अल्लाह ताला हम तमाम को इसको समझ कर कमा को अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।